पाठ 15 राजकुमार भोज। लेसन 15 राजकुमार भोज। उज्जैन में एक राजा रहता था। राजा किंग। देयर लिव्ड ए किंग इन उज्जैन। उसका नाम सिंधुल था। हिज नेम वॉज सिंधुल। उसके एक ही लड़का था। He had only one son. उसका नाम भोज था। His name was भोज। भोज बड़ा होनहार और सुशील लड़का था। होनहार, ब्राइट, सुशील, गुड कैरेक्टर। भोज was a very bright and good character boy. राजा उसको बहुत प्यार करता था। The king loved him so much. परंतु जब भोज 5 वर्ष का था तभी उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। went into heaven. When he was 5 years old, his father passed away. भोज अभी बहुत छोटा था। भोज was very small then. राजकाज नहीं चला सकता था। राजकाज administration. He could not run the administration. इसलिए उसका चाचा लाल सिंह राजकाज देखने लगा। Therefore his uncle लाल सिंह started looking the administration. राज्य का लोभ सबको होता है। लोभ, ग्रीड। All people are greedy for administration. राज्य करते करते लाल सिंह को भी राज्य के लोभ ने सताया। While ruling, लाल सिंह was also oppressed by the greed of ruling. वो सोचने लगा भोज बड़ा अक्लमंद है, बड़ा होनहार है, बड़ा होकर अपना राज्य छीन लेगा, तब मुझे उसके अधीन होकर रहना पड़ेगा। अक्लमंद, ब्रिलियंट। होनहार, क्लेवर। राज्य छीन लेना, टेक द किंगडम। अधीन, अंडर। He thought Bhoj was very brilliant. When he will grown up, he will take away the kingdom from him. Then I should live under his control. यह नहीं हो सकता। मैं उसका नौकर बनकर नहीं रह सकता। इसलिए उसको किसी न किसी उपाय से मारकर खुद राजा बन जाना चाहिए। खुद, स्वयं, ऑन, सेल्फ। उपाय, ट्रिक। That can't happen. I can't be his servant. Therefore, he should be killed by some means and become the king himself. लोभी आदमी बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है। पाप, sin. The greedy man can also do some sins. उसके दिल में दया नहीं होती। He has no mercy in his heart. औरंगजेब ने राज्य के लोभ में पड़कर अपने 3 भाइयों को मार डाला। औरंगजेब, the Mughal emperor, in his greed for the kingdom, killed his 3 brothers. अपने बाप को भी कैद में डाल दिया। कैद, जेल। And also he imprisoned his father. लाल सिंह भी अपने भतीजे भोज को मारने का उपाय सोचने लगा। भतीजा, nephew. लाल सिंह also thought of a way to kill his nephew भोज। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा। मंत्री, मिनिस्टर। One day he called his minister and said, मंत्री जी देखिए, यह लड़का बड़ा दुष्ट है। दुष्ट, क्रूअल। आप किसी तरह इसका काम तमाम करवा दीजिए। काम तमाम करना, टू एंड द लाइफ। नहीं तो यह मुझे बहुत दुख देगा। मिनिस्टर, see, this boy is very cruel. You have to somehow end his life. Otherwise, it will hurt me a lot. मंत्री लाल सिंह के मन की बात समझ गई। मन की बात समझना, understood the mind. The minister understood what the king was saying. उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा,
हाथ जोड़ना, folded hand. With folded hands, he said to the king, महाराज आप बड़े हैं. महाराज you are very great. फौज अभी नादान बच्चा है. नादान innocent. फौज is an innocent boy. उस पर आपका गुस्सा करना ठीक नहीं है. गुस्सा एंगर. उसको मारने से आपको बड़ा पाप लगेगा. आप ऐसी बात मन में न लाइए. यू वोंट बी angry to him. To kill him would be a great sin. Don't think this. मंत्री की बात सुनकर राजा कुपित हो गया. कुपित हो जाना, get angry. वह आंखें लाल कर के बोले. आंखें लाल हो जाना with great anger. यह मेरा हुक्म है. हुक्म ऑर्डर. तुम्हें मानना होगा. मानना obey. When the king heard this, he cannot control his anger. He said, this is my command. You just obey. मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की. The minister tried hard to convince the king. लेकिन राजा ने हट नहीं छोड़ा. बट राजा डिड नॉट गिव अप हिज ऑब्स्टिनेसी, स्टबर्ननेस. तब राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए वह लाचार हुआ. Then he was compelled to obey the king's command. दूसरे दिन मंत्री फौज को रथ पर बिठाकर जंगल में ले गया. रथ chariot. The next day, minister took Pooja on a chariot to the forest. लेकिन मंत्री बड़ा रहमदिल था. रहमदिल merciful. फौज को मारने को उसका हाथ न उठा. But the minister was so sympathetic. He did not raise his hand to kill फौज. उसने लाल सिंह की ईर्ष्या का हाल फौज से कहा. ईर्ष्या jealous. He told फौज about the jealousy of his uncle. फौज ने कहा मैं मरने से नहीं डरता. Then the फौज said, I don't fear death. आप मुझे मार डालिए. You kill me. अच्छी बात है. मेरे चाचा जी राज करेंगे. इसमें दुख करने की कोई बात नहीं. There is nothing to be sad that uncle is ruling the country. लेकिन मैं एक चिट्ठी देता हूँ. चिट्ठी लेटर. आप उसे मेरे चाचा को दे दीजिएगा. दे दीजिएगा. Will you give? I will write a letter. Shall you give it? यह कहकर फौज ने एक चिट्ठी लिखकर मंत्री के हाथ में दे दी. Saying this, he wrote a letter and gave to the minister. फौज की हिम्मत देखकर वह दंग रह गया. उसने कहा, he said, राजकुमार मैं आपको मार नहीं सकता. एक प्रिंस, I can't kill you. मैंने आपके पिता का नमक खाया है. I have taken food from your father. मैं यह पाप नहीं कर सकता. I will not do this sin. ये come to my home और आराम से वहाँ रहिए. You can take care of yourself. मंत्री ने राजकुमार को अपने घर लाकर छिपा रखा. छिपा रखना hide. The minister brought the prince to his house and hide him. दूसरे दिन मंत्री लाल सिंह के यहाँ हाजिर हुआ. The next day the minister went to लाल सिंह palace. लाल सिंह ने पूछा. Then the लाल सिंह asked, कहो मेरा हुक्म बजा लाइए. Tell me, you had done my order. मंत्री ने जवाब दिया. मंत्री answered, हाँ हुजूर. लेकिन फौज ने मरते वक्त आपके नाम पर एक खत दिया है. मरते वक्त at the time of death. खत letter. But फौजा has given a letter in your name at the time of death. लाल सिंह ने लिफाफा खोलकर पढ़ा. लिफाफा envelope. लाल सिंह opened the envelope and read. उसमें लिखा था. In it was written like this. चाचा जी इस पृथ्वी पर बहुत से बड़े बड़े राजा हुए. पृथ्वी अर्थ.
उनमें से कोई अपने साथ कुछ नहीं ले गया। चाचा जी, देर हैव बीन मेनी ग्रेट किंग्स ऑन दिस earth. None of them took anything with them. मालूम होता है कि आप राज्य को अपने साथ ले जाएगा। फौज, यू सीम टू बी टेकिंग द कंट्री विथ यू। फौज, पत्र पढ़कर लाल सिंह की आंखें खुल गई। बाय रीडिंग दिस लेटर, लाल सिंह आई ओपन्ड। अब तो वह अपनी करनी पर पछताने लगा। पछताना, टू रिपेंट। नाउ ही वॉज रिपेंटिंग हिज एक्शन। हाय, मैंने ऐसे बुद्धिमान भतीजे को मरवा डाला। हाय, आई किल्ड सच ए वाइस नेव्यू। मैं कैसा पापी हूँ। वॉट ए फूल आई एम। धीरे धीरे उसका पछतावा यहाँ तक बढ़ा कि वह अपने प्राण देने पर तैयार हो गया। ग्रेजुअली, बिकॉज ऑफ सैडनेस, ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज लाइफ। मंत्री ने देखा कि राजा को सचमुच बहुत सदमा पहुंचा है। सदमा, शॉक। द मिनिस्टर सॉ दैट द किंग वॉज रियली शॉक्ड इन हिज एक्शंस। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, देन विथ फोल्डेड हैंड्स ही सेड, मेरा कसूर माफ कीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। फौज मरा नहीं है। फौज इज नॉट डेड। वह जिंदा है। ही इज अलाइव। मैंने उसे अपने घर में छिपा रखा था। आई केप्ट हिम इन माई हाउस। फिर उसने लाल सिंह के सामने फौज को लाकर खड़ा कर दिया। देन ही ब्रॉट फौज इन फ्रंट ऑफ लाल सिंह। फौज को देखकर लाल सिंह को बेहद खुशी हुई। लाल सिंह वॉज वेरी हैप्पी टू सी फौज। उसने सिर नीचा करके फौज से माफी मांगी। He bowed his head and apologized. मंत्री को फौज के प्राण बचाने के लिए उसने बहुत धन्यवाद दिया। He thanked the minister for saving his nephew's life. अब राज्य से उसका मन उदास हो गया। Now his heart was grieved with despair. उसने फौज को गद्दी पर बिठाया। He placed फौज on the throne. फिर सबसे विदा लेकर अपनी स्त्री के साथ जंगल में तप करने चला गया। तप, मेडिटेशन। Then he left everything and went with his wife for meditation in a forest. Thank you.